12 बटा 5 है। तो ये भी तो भिन्न में है। अंतर क्या है कि इसका अंश ज्यादा और हर छोटा है। तो इसका अंश कम और हर ज्यादा है। तो बस इसको ये जानकारी रखना। ये है समभिन्न और ये विषमभिन्न। तो चाहे समभिन्न रहे या विषमभिन्न रहे, हम भिन्न को बदलना है। हमको दशमलव भिन्न में, तीनों भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। चाहे समभिन्न रहे, विषमभिन्न रहे या मिश्र भिन्न रहे, हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो 12 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 गुना 10। हम पॉइंट क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको लग रहा है पहले पॉइंट के 2 बार लग गया तो 10, और इसको हम करेंगे यहाँ या 2 यहाँ कट गया। अब नहीं है इसके पास अंक। अब संख्या 2 होने में क्या करेंगे? दशमलव लेकर के और यहाँ 0 देंगे। शून्य देंगे। अब 5 होगा 20, यानी यहाँ 2.4। अगर ये रुपया है 12 रुपया है और इसको 5 भाग में बराबर बांटना है, तो हमको कितना आया? 2.4 रुपया। 2.4 रुपया का मतलब हुआ कि 2 रुपया 4 नहीं। हम कल भी बताए थे, बार इस बात पर हम जोड़ देते हैं कि कभी नहीं हम करेंगे कि 2 रुपया 4 पैसा हुआ। ये हुआ 2 रुपया 40 पैसा। बात यहाँ पर कहा टकता है। हम इस पर बात जोड़ दे करके बता रहे हैं कि दशमलव के बाद यदि एक अंक रहता है तो हम एक शून्य उस पर मानेंगे। तो 2 रुपया क्या पैसा हुआ? 40 पैसा। इतना बढ़िया से समझाते हैं, दिमाग में कुछ रखने नहीं करना। तो हम बदल दिए भिन्न से, क्या चीज में बदल दिया? दशमलव भिन्न में बदल दिए। दशमलव भिन्न में बदल दिए, समझे? हाँ, अगर रुपया हम लिख रहे हैं लेकिन खाली वहाँ भिन्न है तो बाहर रुपया लिखेंगे, लेकिन अगर रुपया में रहेगा तो इसका मतलब रुपया 2.40 भी हम यहाँ ऐसे करके लिखेंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। और नहीं भी लिखे तो भी समझना चाहिए, कहीं भी दशमलव के बाद यदि एक है तो हम समझेंगे कि वहाँ एक 0 है। और एक और उदाहरण देते हैं। मान लिया कि 8 बटा 6 है। क्या है? 8 बटा 6। तो 8 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? 1 बार। 6 8 में से 6 गया 2। अब फिर यहाँ क्या किए? दशमलव दिए और उसके बाद यहाँ 0 दिए और वो 18 3 आया और 3 लिख कर 18 और फिर यहाँ 2 बचा। अब फिर अगर यहाँ एक बार 0 बढ़ गया तो 0 हम बैठे दे जाएंगे। तो 3 छक दिया 18। इस तरह से ऐसे ही हम 0 बैठे जाएंगे और 18 ऐसे जाएगा और वहाँ 3 ऐसे जाएगा। समझा? तो इसका भी एक आगे चल करके नियम रहेगा। इसका भी नियम है कि अगर बार उसका संख्या आ रहा है तो हो जाता है 1.3 के ऊपर 3। इसको कहते हैं, ऐसे करके दिया जाता है पॉइंट। इसका मतलब होता, अभी नहीं हम बता दे रहे हैं कि आगे चल करके जानना पड़ेगा कि बार यदि वो संख्या आ रहा है तो इसके ऊपर में पॉइंट करते हैं। तो ऐसे मत समझो, हम बस इतने समझना है कि 1.333 अगर आ रहा है तो ज्यादा करके 2 संख्या तक हम देंगे। तो इसका मतलब अगर 1.33 आया ये लिख सकते हैं, या तो 1.3 और 3 को बराबर और आ रहा है तो इसको 4 भी बना देंगे तो गलत नहीं है। लगभग में आया 33 या 34। तो 1.33 तो पूरा पूरी में जैसे 2.4 0.75 पूरा पूरी में कट गया। ये नहीं ना कटा? तो 2 अंकों तक इसका वैल्यू रहता है, या ज्यादा 3 तो 2 अंक तक 1.333 ऐसे भी दे सकते हैं। ये सही होगा। क्या चीज में बदल दिए? दशमलव भिन्न में बदल दिए। और एक बात और एक तो बताते हैं। मान लिया कि 15 बटा 9 क्या चीज है? बदलना है क्या चीज में? दशमलव भिन्न में। फिर उसको ऐसे करें 15 में क्या किए? 9 से भाग दिए। तो 9 से भाग दिए तो कितना बार लगेगा? एक बार।
अब बार बार 6 बचते जाएगा तो हमको क्या लिखना है 1.66। अब बताने का तात्पर्य है कि अगर संख्या जो दी हुई संख्या है अगर वह पूरा पूरी कट रहा है और काट करके भी अगर उसको हम दशमलव बदलेंगे तो भी वही आएगा। जैसे अगर 15/9 है आई कट रहा है 5 दिया 3 दिया तो कितना बचा 5/9 कितना बचा 5/3। हम बताए थे ना न्यूनतम भिन्न बदलने के लिए। अब 5/3 है तो इसको भी अगर हम भाग यही चीज है देखो ऊपर में जो दिया है 15/9 वही में आया 5/3। अब इसको हम दशमलव में बदलते हैं तो 5 में 3 से भागा जाता है कितना बार लगेगा एक बार तो काट गया 5 में से 3 गया 2। अब हम क्या करें दशमलव में यहाँ 0 दिए 3 छक 18 फिर यहाँ बचा 2 फिर यहाँ दे देंगे 0 और 3 छक 18 फिर यहाँ बचेगा 2 फिर यहाँ देंगे बार बार लेते रहेगा 1 पॉइंट कितना आया 1.66। देखो इसका हम निकाले तो भी हमको आया 1.66 और इसको काट करके भी हम निकाले तो आया 1.66। काहे लगे अगर बड़ी संख्या रहेगा बड़ा बड़ा और हम उसको हल्का करने के न्यूनतम रूप में अगर आ रहा है तो उसको ला करके और उसको भाग देंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाता है तो भी उत्तर आएगा सही। तो अब तुम लोग को समझ में आया बाबू आ गया पूरा समझ में कैसे हम भिन्न को दशमलव में बदलेंगे आ गया। और एक उदाहरण दे मान लिया कि 1/10 है क्या चीज है 1/10 है तो 1 में हम 10 से भाग लगाएंगे ना 1/100 है 1/100 है तो 1 में भागा देंगे कितना से 100 से भाग देंगे तो अब तो यहाँ 1 है यहाँ भाग देना है 100 से तो लगेगा नहीं लगेगा तो यहाँ क्या दिए दशमलव और दशमलव देने के बाद यहाँ क्या दे दिए अब भाग लग जाएगा लगेगा भाग लगेगा नहीं लगेगा तब क्या करेंगे तब किसको होगे कि आप तो अभी बोले थे कि दशमलव देने के बाद मनमाना अपना देते जाओ 0 तो बैठा दे 0 एक बार लगा देंगे यह नहीं एक बार दशमलव है एक बार हम 1 0 देंगे। अगर यहाँ डबल 0 देंगे तब क्या लगेगा जी अगर डबल 0 देने का आवश्यकता है या 000 4 0 5 0 लगाने का देने का तो फिर हम इसके बदले में क्या करेंगे 0 देंगे और तब हम यहाँ 0 देंगे। अब 100 को हम एक बार लगाएंगे तो क्या हुआ कट गया कितना आया दशमलव 01 क्या आया दशमलव 01। और ये भी ध्यान दो कहीं कहीं पर अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है जैसे 1.66 आया है उसी तरह से इसके पहले तो कुछ नहीं है दशमलव 0 तो यहाँ 0 भी अगर लगा देते हैं। अब इसको कहो शोभा देने के लिए कुछ इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ 0 लगा दिए तो भी कोई बात नहीं है। अधिकतर ऐसे ही किताब में रहेगा 0.001 ऐसे दिया हुआ रहता है 0 तो इस 0 का एकदम बहुत बड़ा बवंडर नहीं समझना ये 0 दिया हुआ रहता है इसके पहले कोई अंक नहीं है इसका मतलब 0 है तो 0 दे देंगे या नहीं भी देंगे तो भी तुम्हारा कहीं गलती नहीं होगा। हाँ और मान लिया कि 3/10